भास्मिक मूलक एवं अम्लीय मूलक के आधार पर नामकरण होती है। ठीक है, जैसे देखो NaCl Na2SO4 है सल्फेट, इसमें जो है सोडियम जो है क्या है, भास्मिक मूलक है ना, Na+ दोनों है ना, दोनों में सोडियम है ना, ये भास्मिक मूलक हो गया। ठीक है, इसको सोडियम लवण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सोडियम लवण। इसको बोलेंगे कौन सी? सोडियम लवण। और एगो देख लो NaCl और KCl, ये दोनों भी क्या है? लवण है, लेकिन ये दोनों को बोलेंगे हम क्लोराइड, इसको बोलेंगे हम सोडियम है दोनों में, सोडियम लवण। इस दोनों में Cl है, क्लोराइड लवण। समझा? NaCl Na2SO4, इसमें देखो सोडियम लवण हुआ इसका नाम। ये जो NaCl और KCl, इसमें क्लोराइड लवण हुआ। ठीक है, लिख लिया। अब लिखो लवणों का वर्गीकरण। क्या? लवणों का वर्गीकरण। देखो 3 वर्ग में बांटा गया। कितने वर्ग में? 3 वर्ग। पहला लिख लो सामान्य। पहला क्या लिखेगा? सामान्य लवण। लिखो वैसा लवण जिसमें, वैसा लवण जिसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल। ठीक है, हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं, नहीं, उसे क्या कहते हैं? उसे सामान्य लवण कहते हैं। सामान्य लवण कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लो NaCl KCl, NaCl KCl, Na2SO4, Na3PO4, ये सब क्या है? लवण है। KNO3, CuSO4, NHSO, NH4Cl। तब लिख लिया। ये सभी कौन सा लवण है? सामान्य लवण। तुम लोग को दे देता है ऑप्शन में 4 को, पूछता है कौन सामान्य लवण है। मैक्सिमम ऑप्शन में NaCl देवे करता, देता है ना? NaCl देता ही है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जब प्रैक्टिस होगा ना तो उसमें बहुत मिलेगा, देखना, एक भी बाहर नहीं जाएगा। लिख लिया। दूसरा हो जाएगा अम्लीय लवण। दूसरा क्या हो जाएगा?
अम्लीय लवण, लिखो यहाँ तक। लिख ले यहाँ तक। आगे लिखो अम्लीय लवण। लिखो जिस अम्ल के अणु में जिस अम्ल के अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को धातु द्वारा विस्थापित करने पर जो लवण बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे अम्लीय लवण कहते हैं। तो अम्लीय लवण का एग्जांपल देख लो। जैसे H2SO4 क्या है? अम्ल है। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? भास्म। ये दोनों जब मिलेगा NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट लवण वाई, ये अम्लीय लवण हो गया, ठीक है। H2O सोडियम बाइसल्फेट। अम्लीय लवण में जो है ना, अम्लीय लवण जो होगा उसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होगा, ठीक है, अम्लीय लवण में, ठीक है। सोडियम बाइसल्फेट। इसका नाम हुआ सोडियम बाइसल्फेट। और दूसरा एग्जांपल लेगा जना H3PO4 फास्फेरिक अम्ल है ना, H3PO4। इसको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो बन जाएगा NaH2PO4 NaH2PO प्लस H2O सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट इसका नाम है। इसका नाम लिख लो सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट, ठीक है। सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट। लिख लिया। अगला लिखो भास्मिक लवण। अम्लीय लवण के बाद लवण तीन प्रकार के था। एक सामान्य लवण, अम्लीय लवण, भास्मिक लवण। अब लिख लो तीसरा भास्मिक लवण। देखो भास्मिक लवण किसको कहेंगे? वैसा लवण, वैसा भस्म जिसके अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, ठीक है।
और अम्लों द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर ये भास्मिक लवण प्रदान करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भास्मिक लवण बोलते हैं। लिखो वैसा भास्म, वैसा भास्म जिसके अणु में, वैसा भास्म जिसके अणु में एक से अधिक कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, एक से अधिक कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं और ये उदासीन होकर भास्मिक लवण प्रदान करते हैं, और यह आंशिक रूप से उदासीन होकर भास्मिक लवण प्रदान करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लो, देखो वैसा भस्म जिसके अणु में एक से अधिक कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं और यह आंशिक रूप से उदासीन होकर भास्मिक लवण प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे PbOH का होल 2 प्लस HNO3 क्या बनाएगा ये? PbOH NO3, PbOH NO3 प्लस H2। इसका नाम लिख लो भास्मिक लेड नाइट्रेट, इसका नाम है भास्मिक लेड नाइट्रेट, भास्मिक लेड नाइट्रेट। इसका नाम क्या है? लेड हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? लेड हाइड्रोक्साइड। लिख लिया है? भास्मिक लवण का कुछ उदाहरण दे देते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब एग्जाम में पूछा जाए तो। यहीं पे लिख लो भास्मिक लवण का उदाहरण, ठीक है? नीचे में जो है भास्मिक लवण का उदाहरण लिखो। भास्मिक लवण का उदाहरण जैसे BaOHCl, ठीक है? दूसरा लिखो BiOH का होल 2 Cl। तीसरा लिखो MgOHCl। अगला लिखो CaOHCl। ये क्या है? भास्मिक लवण का उदाहरण है। अब जो है हम लोग देखेंगे लवण का गुण, ठीक है? अब क्या देखेंगे? गुण। लवण का गुण क्या होता है? लिखो लवण के गुण।
लवण के गुण। इसमें लिखो पहला लवण का पीएच। लवण का, देखो यदि लवण को जल में घोलेगा ना, उदासीन देगा, इसका विलयन क्या होगा? उदासीन। मतलब कि ना ही कोई, नमक को जल में घोलेंगे तो उदासीन सात हो जाएगा pH में। तो होबे करता है। देखो परवल अम्ल तथा परवल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन उदासीन होता है और विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाता है। उदाहरण दिए दिया है, KCl, ये सब एग्जाम्पल दिए हैं। उसके बाद लिख लो लवण का पीएच मान 7, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है ना जी। अब कुछ एग्जाम्पल लिखा देते हैं, लिखा भी दिए हैं, फिर लिखा देते हैं। KCl, NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट। पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, ये क्या है? परवल अम्ल तथा परवल भस्म से बना लवण है, ठीक है। इसका विलयन का मान जो होता है क्या होता है? 7 होता है, मतलब उदासीन होता है। ये जो था बना हुआ, इसमें एक जगह लिख लो परवल अम्ल तथा परवल भस्म, परवल अम्ल तथा परवल भस्म से बना है ना, तब इसका पीएच मान कितना हो गया? 7। और दूसरा पॉइंट लिखेगा परवल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से, परवल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बना लवण का पीएच मान 7 से कम। देखो अम्ल परवल है, दुर्बल भस्म है, तो अम्ले का ज़्यादा चलेगा जी, उसीलिए जो है अम्लीय रह जाता है। 7 से कम क्या होता है? अम्लीय। तो 7 से कम पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। और तीसरा लिख लो, तीसरा हो जाएगा दुर्बल अम्ल और परवल भस्म। क्या होगा? तीसरा, अब ये अम्ल क्या है? दुर्बल है, हाँ 7 से अधिक। परवल, परवल भस्म से बने विलयन, बने लवण, बने लवण का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है, मतलब क्षारीय होता है, ठीक है। क्या होता है? क्षारीय। समझ गया? यही लवण का क्या हुआ? गुण हुआ, ठीक है।
अब कुछ उपयोगी लवण है। उपयोगी लवण जो टोटल है इसमें 4। अब अगला पॉइंट लिखो, लवण का उपयोग है ना, लिखेगा लवण का उपयोग। लवण का उपयोग देखो, लवण का उपयोग में ये सब मिटा देना। लवण का उपयोग देखो, पहला लिखो सोडियम क्लोराइड। पहला क्या है? NaCl सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है। साधारण नमक भी बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? साधारण नमक। नाम लिख लो सोडियम क्लोराइड, इसका नाम भी है, या इसका सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? सोडियम क्लोराइड HCl अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मिलता है तो क्या बनता है? NaCl + H2O होता है ना। ये तुम्हारा साधारण नमक कैसे बना, याद रखना पड़ेगा तुमको, HCl से और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण से, ठीक है, अभिक्रिया से। हमारे देश में जो है नमक का स्रोत क्या है? हाँ, नमक का स्रोत क्या है? समुद्री जल तथा चट्टान, ठीक है, मतलब नमके का चट्टान, यानी कि ईटा पत्थर वाला चट्टान, ठीक है। भारत में जो है 95% नमक समुद्री जल से वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। लिख लो, साधारण नमक का सूत्र क्या है? साधारण नमक में अशुद्धि, कचरा होता है ना, अशुद्धि लवण, मतलब अशुद्ध लवण, कचरा कौन कौन रहता है वो लिख लो। उसमें रहता है Na2SO4, क्या रहता है? Na2SO4। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। फिर रहता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब अशुद्धि के रूप में रहता है, समझा? ये सब क्या रहता है? अशुद्धि के रूप में रहता है। अब जो है अगला लिखो, सेंधा एवं काला नमक।
सेंधा एवं काला नमक। सेंधा या काला नमक जो है ना, दूसरा कोई हाँ, इसका नाम रॉक सॉल्ट भी इसको बोलते हैं, सेंधा नमक या काला नमक, ठीक है, एक के नाम है। जमीन को खोदकर चट्टान से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कहाँ से में निकलता है? चट्टान से प्राप्त, लिख दो, जमीन से जमीन खोदकर चट्टान से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसमें अशुद्धि के रूप में जो है ना, यो लिख लो, इसमें लाल चिकनी मिट्टी के साथ हाँ, अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी मिले होते हैं, ठीक है। नमक का रंग भूरा जो होता है इसी कारण से, ठीक है, इसलिए नमक भूरा रंग का होता है ना, काला नमक भूरा रंग करे, भूरा रंग का होता है, इसीलिए जो है नमक जो होता है काला नमक क्या होता है, भूरा रंग का होता है। साबुन बनाने में भी नमक का उपयोग होता है, समझा। साबुन बनाने में भी किसका प्रयोग होता है? नमक का प्रयोग होता है। साबुन बनाने में भी नमक का प्रयोग होता है। लिख लिया। अब लिख लो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये नमक है कि भाषण है रे? कास्टिक सोडा इसका नाम है, क्या नाम है? सोडा, कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको। इंक इसमें भर दो, NaOH। इसका सूत्र क्या आता है? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है।
क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। अगला लिख लो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, इसमें पहला लिख लो साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। साबुन तथा अपमार्जक सर्फ को बोलते हैं अपमार्जक, डिटर्जेंट। दूसरा कागज बनाने में, कागज बनाने में। तीसरा लिखो प्रयोगशाला में जो है अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। अब हाइड्रोजन गैस का उपयोग लिख लो। हाइड्रोजन गैस का उपयोग वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कर वनस्पति घी बनाने में। दूसरा हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाते हैं ना, उसमें भी प्रयोग होता है हाइड्रोजन गैस का। एक प्रक्रिया है, ठीक ना, उस प्रक्रिया से NH3 होता है अमोनिया, वो बनता है, उसका निर्माण होता है। समझा? अब लिख लो क्लोरीन गैस का उपयोग। हाइड्रोजन गैस का उपयोग हो गया। क्लोरीन गैस का उपयोग कागज एवं कपड़ों को कागज एवं कपड़ों को विरंजित करने में
दूसरा जो है कीटाणुनाशक शुद्ध जल को शुद्ध करने में। यानी विरंजक चूर्ण। कीटाणुनाशक होने के कारण जल शुद्ध करने में, ठीक है। विरंजक चूर्ण बनाने में भी, ठीक है। विरंजक चूर्ण बनाने में, ठीक है। विरंजक चूर्ण बनाने में। लिख लिया ना? लिख लिया यहाँ तक? इसको मिटा दें। अब लिखो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी का नाम है, ठीक है। इसको बोलते हैं खाने का सोडा। क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। क्या सूत्र होता है? NaHCO3। इसे अमोनिया सोडा विधि द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। इसे किस विधि द्वारा तैयार करते हैं? अमोनिया सोडा विधि द्वारा क्या करते हैं? तैयार करते हैं, ठीक है।